घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। इस संसार में इंसान एक मुसाफिर है। जैसे कहीं पे भी कोई मेहमान जाता है तो वो कुछ दिन के लिए किसी के घर पे यहां रुकता है। कोई मुसाफिर किसी भी मुसाफिर खाने में सारी उम्र नहीं गुजारता, बल्कि कुछ दिन वहां रुक के वापिस अपने घर को लौटना ही होता है। उसी तरह से जितने भी इंसान, जितने भी मनुष्य इस संसार में आए हैं, ये एक मुसाफिर खाना है। कई तो एक ही घर में सारी उम्र गुजार देते हैं और कई घर बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन एक दिन जिसे ये अपना घर कहते हैं, इसको इसके अपने ही पराया कर देते हैं। और वो दिन होता है जब आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है। जब तक आत्मा जिस्म में है तो शरीर सही सलामत है। हर कोई शरीर को सजदा, नमस्कार, राम राम करता है। और जैसी आत्मा शरीर में से उड़ारी भर देती है तो घर, जिसे ये अपना घर कहता है और अपना परिवार, वो भी पराया करते देर नहीं लगाते। बस पलक झपकते ही चारपाई से नीचे धड़ाम से धरती पे लिटा देते हैं। ऊपर चाहे फूल सजाओ, चाहे सेंट लगाओ, चाहे इत्र छिड़को, लेकिन चारपाई पे नहीं रहने देते। शायद ये शिक्षा के लिए कि जीते जी इंसान को शिक्षा मिले कि जब तक आत्मा है तो शरीर की कदर व कीमत है, और अगर आत्मा नहीं तो शरीर की कोई संभाल नहीं। तो ऐसा घोर कलयुग, ऐसा भयानक समय इस दौर में चल रहा है कि इंसान फिर भी पांव पसारे बैठा है, दिन रात बुराइयों में धंसा हुआ है। तो इस भजन में कबीर जी ने यह लिखा कि तू कितनी तरह से सोया है, कभी त्रिया, कभी बुढ़ापे में, कभी थोड़ा बड़ा हो गया तो जवानी की अवस्था में, विषय विकारों में, तो जीव सोया ही रहता है। संत जगाने आते हैं, संत बताने आते हैं, कोई उनकी सुने और सुन के अमल कर ले तो जाग के मालिक को पा सकता है। अन्यथा सोए सोए ही जिंदगी कब गुजर गई कुछ मालूम नहीं पड़ता। कब बचपन, जवानी, अधेड़ अवस्था और बुढ़ापा आ गया कुछ मालूम नहीं पड़ता। सबके बुढ़ापा ही नहीं आता, कई तो जवानी में, कोई अधेड़ अवस्था में इस संसार से विदा हो जाते हैं। तो भाई जागने का समय है, जाग जाओ। संत जगाने आते हैं। काम वासना से जागो, क्रोध लोभ मोह अहंकार से जागो, मन माया से जागो। अरे जागो, जितना जल्दी जाग जाओगे, जितना जल्दी उठ जाओगे, उतनी जल्दी ही घर में खुशियां, यानी शरीर में खुशियां होंगी और बाहर के घर में भी खुशियां हासिल कर पाओगे। तो मुसाफिर खाने में वही मुसाफिर खुश रहता है जिसे मालूम होता है कि मैं अपना काम करने आया हूं, बाद में अपने घर चला जाऊंगा। इसी तरह इस संसार में रहना है कि भाई जितनी देर मालिक को मंजूर उतनी देर रहना है, फिर सुमरन करना है, हमेशा भक्ति करनी, ताकि अपने घर जाऊं। कोई जाए दूर दराज अपने घर से, वहां कागज ना बने, कोई पैसा जो पास में वो लुट जाए तो बर्बाद हो जाता है, ना घर का ना घाट का। सोचते कैसे वापस जाऊं, पैसा ही नहीं है, कागजात ही नहीं है, किस तरह से लौट के जाऊं। सोचिए उसका क्या हश्र होता होगा। तो आप अपने कागजात खत्म ना कर लें। जो कीमती श्वास हैं, ये आपकी कीमती पूंजी है, कीमती धन है, और इससे वो धन खरीदो, वो कागजात बनाओ, राम नाम का धन, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत का धन। जिसको खरीद लोगे तो इस संसार में भी खुशियां और अगले जहान में भी खुशियां तमाम मिलेंगी। सो संत पीर फकीर तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने वाले हैं। वो तो आपके सामने हाथ जोड़ते हैं कि भाई मान जा, ना अहंकार कर, ना बुरा मना, सच मान ले, अच्छाई पे चल, ताकि मालिक की दया में रहमत बरसे।
ताकि वो तमाम खुशियां तुझे मिलें जिसकी कभी तूने कल्पना भी नहीं की। आगे इंसान की मर्जी। अगर मान लेता है तो वास्तव में परमानंद मिलता है, नहीं मानता तो अपने कर्मों का बोझ ढोता ढोता एक दिन इतना झुक जाता है, इतना काम धंधे की वजह से कमर टूट जाती है कि उसे इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है जो लिख बोल के एहसास या बताया नहीं जा सकता। तो भाई यही इसमें कबीर जी ने कहा, पांचवा सोयो शमशाना में लांबे पांव पसार। कि भाई देख, पांचवा आदमी सोता है कि शमशानों में जाके सीधा रखते हैं लोग ऊपर लकड़ियां, जिसके चाहे कितने फूल लगा के ले जाएं, आखिर या तो बिजली का करंट है या फिर ऊपर लकड़ियां रख दी जाती हैं, सारा ढांप दिया जाता है। कहे कबीर सुनो रे साधो दीना अग्नि में डार, दाग तेरो होली हो रे अब तो जाग जा ही ना जाग। अब इसके बाद क्या जागेगा? जागने के टाइम में तो जागा नहीं, पर जो जिंदा इंसान उनके लिए कि अब तो देख ऐसा होगा तेरे साथ, कितने भी अहंकार कर, कितनी भी दुलतियां झाड़, कितना भी बुरा कह, कितनी बुराइयां कर, यहां तुझे तिल तिल करके मरना होगा और आखिर में हशर यही होगा। भले कर्म कर, नेक कर्म कर, मालिक की भक्ति इबादत कर, सबका भला कर, देंगे तो इसी तरह फिर भी लकड़ियां और तेरे तन पे, लेकिन तेरी आत्मा का दोनों जहान में जय जयकार हो जाएगा और मालिक की गोद में जा विराजेगा। तो आत्मा दर दर की ठोकर नहीं खाएगी।